मारवाड़ी में डी आप देख रहे हैं। आज है 20 दिसंबर 2023 बुधवार का दिन और हिंदू तिथि मार्गशीर्ष माह की अष्टमी है। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की सबसे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को संसद सुरक्षा चूक मामले में विपक्ष को जमकर घेरा। भाजपा संसदीय दल की बैठक में उन्होंने कहा कि विपक्ष ने अपने स्थान पर यानी कि विपक्ष में ही बने रहने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने संसद की सुरक्षा में सेंध मारी, कुछ दल एक तरफ उनके समर्थन में आवाज उठा रहे हैं। वहीं बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, संसद सुरक्षा चूक के मामले में विपक्ष के सांसद लगातार हंगामा कर रहे हैं। 49 लोकसभा सांसदों को सस्पेंड करना पड़ा। इससे पहले भी 33 लोकसभा और 45 राज्यसभा सांसद सस्पेंड हुए। अब तक 141 विपक्षी सांसद निलंबित हो चुके हैं। इतिहास में इतने सारे सांसद एक साथ कभी भी निलंबित नहीं हुए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में एक बार फिर यानी कि दोबारा बीजेपी ने कमल खिलाकर इतिहास रच दिया। यहाँ पर मोदी शाह की रणनीति कम काम आई, बल्कि शिवराज सिंह की लाडली बहना योजना ज्यादा काम आई। माना जा रहा है कि यही योजना राजस्थान समेत भाजपा बाकी राज्यों में भी चला सकती है, क्योंकि हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI की तरफ से जारी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भाजपा की जीत के पीछे मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना एक प्रमुख फैक्टर रहा। दरअसल आपको बता दूं, इस योजना के तहत मध्य प्रदेश में घर की हर महिलाओं को सहायता राशि के तौर पर हर महीने 1000 रुपए देने की व्यवस्था है। बताया जा रहा है कि अब यह राशि बढ़ाकर 1250 रुपए भेजी जा रही है। इसी योजना ने मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार रिपीट करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब भाजपा विचार कर रही है कि इस योजना को बाकी राज्यों में भी उतारा जाए ताकि लोकसभा चुनाव में फायदा हो सके। बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में 450 रुपए में LPG गैस सिलेंडर देने का वादा किया था, लेकिन राज्यसभा में सांसद जावेद अली खान ने सोमवार को सवाल पूछा कि क्या केंद्र सरकार ने हाल ही में राजस्थान में 450 रुपए में LPG सिलेंडर देने की घोषणा की है, या केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश और पूरे देश में 450 रुपए LPG देने की सोच रही है। इन सवालों के जवाब देते हुए पेट्रोलियम राज्य मंत्री ने सदन में कहा कि भारत सरकार की ओर से राजस्थान में 450 रुपए में LPG सिलेंडर देने की घोषणा भी नहीं हुई। अब पेट्रोलियम राज्य मंत्री अपने ही जवाब में उलझ गए हैं। दरअसल यह सच्चाई है, राजस्थान में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में PM उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 450 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया था। अब इस मुद्दे पर बीजेपी को जमकर घेरा जा रहा है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, 16वीं विधानसभा का पहला सत्र आज बुलाया गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने सत्र बुलाने की स्वीकृति भी दे दी है। बड़ी खबर यह है, आज सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। वहीं दूसरे दिन स्पीकर का चुनाव होगा। भाजपा की ओर से स्पीकर के दावेदार वासुदेव देवनानी की जीत तय मानी जा रही है। वहीं देखिए, राजस्थान में यह संभवतः पहला मौका होगा जब मंत्रिमंडल के गठन से पहले विधायकों की शपथ हो रही है। और बड़ी खबर यह भी है, राजस्थान बीजेपी जल्द अपने 15 मंत्रियों के नाम ऐलान कर सकती है। माना जा रहा है कि बाबा बालकनाथ, सिद्धि कुमारी, दीप्ति किरण माहेश्वरी, पुष्पेंद्र सिंह राणावत, कैलाश वर्मा, महंत प्रताप पुरी, संजय शर्मा, झाबर सिंह खर्रा, फूल सिंह मीणा, शैलेंद्र सिंह, जितेंद्र गोठवाल, खंडार, शत्रुघ्न गौतम और जवाहर सिंह बेडम को मंत्री बनाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से एक और बहुत बड़ी खबर, डिप्टी CM प्रेमचंद बेरवा ने भरे मंच से अधिकारियों को चेतावनी देते हुए यह तक कह दिया कि जो काम नहीं करना चाहता वो यहाँ से चला जाए, उसके साथ पता नहीं क्या क्या होगा। दरअसल प्रेमचंद बेरवा डिप्टी CM बनने के बाद पहली बार दुद्दू विधानसभा दौरे पर रहे। भागी और दुद्दू में जन आशीर्वाद सभा को संबोधित किया। इन दोनों सभा में पुलिस अधिकारी उनके निशाने पर रहे और कहा कि जो काम नहीं करना चाहते वह बोरिया बिस्तर बांध ले। एक और बड़ी खबर, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्यारों और प्लानिंग में मदद करने वाले 7 बदमाशों को जेल भेज दिया है। और देखिए, बड़ी खबर तो यह है, सूत्रों के अनुसार जयपुर जिला जेल और सेंट्रल जेल में इन बदमाशों को रखने की व्यवस्था तो है, लेकिन इनकी जान को खतरा था, इसीलिए इनको हाई सिक्योरिटी जेल में रखना जरूरी हो गया था। अब इन्हें अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में रखने का फैसला किया गया है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं से माउंट आबू की वादियों के बाद फतेहपुर के मैदानी इलाकों में बर्फ जमा देने वाली सर्दी पड़ रही है।
हालांकि अरब सागर में बने सिस्टम की वजह से झालावाड़, बारां, उदयपुर, डूंगरपुर के एरिया में हल्के बादल छाए रहे। अब बड़ी खबर यह है, राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में आने वाले 1-2 दिनों के दौरान तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा, लेकिन 23 तारीख को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसकी वजह से 22 दिसंबर को उत्तरी राजस्थान में बादल वगैरह छा सकते हैं और 23 तारीख को बीकानेर, जोधपुर और अजमेर संभाग के कई जिलों में बारिश का दौर देखा जा सकता है। राजस्थान से एक और बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में चुनावी हार के बाद प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अपनी हार पर पार्टी कमान को प्रारंभिक रिपोर्ट पेश कर दी है। सूत्रों की माने तो इस रिपोर्ट में कांग्रेस की हार के कारण बताए गए हैं। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है, कांग्रेस सरकार की योजनाएं तो अच्छी थी, लेकिन चुनाव लड़ रही उम्मीदवार उन्हें ठीक से जनता तक पहुंचा नहीं सके। अच्छा, पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है। अशोक गहलोत ने कहा है कि भले ही भाजपा ने प्रदेश की सत्ता हासिल कर ली, लेकिन श्रीकरणपुर के चुनाव में कांग्रेस को जिताकर जनता उन्हें आईना दिखा देगी। देश की एक और बड़ी खबर, भारत में एक बार फिर से कोरोना वायरस का डर सताने लगा है। कोरोना का नया सब वेरिएंट सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अलर्ट रहने और टेस्टिंग बढ़ाने की सलाह दी है। इधर कर्नाटक सरकार ने 60 साल के ज्यादा उम्र के उन लोगों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया है जिन्हें बुखार, कफ और काशी आ रही है। दरअसल अभी तक इस नए वेरिएंट के 335 नए मामले सामने आ चुके हैं। वहीं देखिए एक और बड़ी खबर, पेट्रोल और डीजल के भाव में आज भी कोई भी बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। राजस्थान के लोगों को उम्मीद थी कि बीजेपी के आने के बाद पेट्रोल और डीजल के भाव कम होंगे, लेकिन अभी तक लोगों को विशेष राहत नहीं मिली है। एक और बड़ी खबर, आईपीएल का मिनी ऑक्शन दुबई में हुआ। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने। उन्हें 24.75 करोड़ रुपए में कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा। वहीं ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस भी 20.50 करोड़ रुपए में बिके। उनको सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा। और भारतीय खिलाड़ी की बात करें तो हर्षल पटेल इस ऑक्शन में सबसे महंगे भारतीय बने। उन्हें 11.75 करोड़ रुपए में पंजाब किंग्स ने खरीदा। देश की एक और बड़ी खबर, टीएमसी सांसद ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाया। दरअसल पहले यह सांसद हंगामा कर रहे थे, उसके बाद जब इन सांसदों को निलंबन किया तो बाहर जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की। और हैरान कर देने वाली बात यह है, जब उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ रहा था तो राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे। इस पर जगदीप धनखड़ बोले, भगवान इनको सद्बुद्धि दे। वहीं भाजपा इस मामले को लेकर भड़क चुकी है और कहा है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। जगदीप धनखड़ ने इस घटना को शर्मनाक बताया। उन्होंने राज्यसभा में कहा कि यह मेरे लिए शर्म की बात थी। एक किसान और एक जाट और राज्यसभा सभापति के रूप में मेरा अपमान किया गया। वहीं जाट एसोसिएशन ने कहा है कि इसका हिसाब कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में जरूर मिलेगा। तो यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।